क्या भारत जैसे बड़े देश में किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, मतलब रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। भारत में रहते हुए अगर आपके पास ये पेपर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो आप 100% इलिटरेट हैं और आप कुछ नहीं जानते हैं, किसी ने आपको कुछ बताया नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास या तो आधार कार्ड होगा, या वोटर ID कार्ड होगा, या पैन कार्ड होगा। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं आपके पास होना। इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंकिंग का तरीका बताया था और क्यों करना चाहिए लिंकिंग ये बताया था। उस वीडियो में मेरे पास बहुत सारे ये प्रश्न आए कि सर हम पैन कार्ड नहीं लिंक कराएं तो क्या होगा। उसका सीधा सा आंसर था कि पैन कार्ड नहीं लिंक कराओगे आधार कार्ड से तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। पहले 31 मार्च लास्ट डेट थी, फिर 30 जून हो गई है। 1000 पेनल्टी दे करके आप अभी भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। इसका पर्पज क्या है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सर्कुलर में और अपनी सेक्शंस में और एक इंटरचेंज के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान बना रही है कि आप अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो आधार कार्ड से आपके काम हो सकें, या आधार कार्ड की पूरी एक्टिविटीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जा सकें। ये सभी जानकारियां आपको गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक मिलती हैं। अगर आप नहीं कराओगे तो ये जानकारी गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी, तो आपको पेनल्टी लगेगी और आपको देनी पड़ेगी। बने रहिए हमारे साथ। मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क का ओनर, आज पैन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आइए चलते हैं वीडियो में। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है पैन कार्ड के लिए। एक एक स्लाइड में आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या हमारे चैनल पर नए हैं, या आपने किसी कारण से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। ये हमने स्लाइड बनाई है राज डिजिटल पार्क की तरफ से। व्हाट इज पैन कार्ड? पैन कार्ड क्या है? पैन कार्ड एक 10 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें अल्फाबेट भी हैं, न्यूमेरिक्स भी हैं, डिजिट होती हैं। हर डिजिट का अपना एक आइडेंटिटी होता है और एक आइडेंटिटी पर्सन को देने के लिए ये पैन कार्ड बनाया जाता है। इनकम टैक्स में एक पर्सन की आइडेंटिटी हो जाए तो अब इसमें ये पैन कार्ड है आपका जो 10 डिजिट का होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ पैन कार्ड? ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने 5-6 पॉइंट्स में यूटिलिटी में बताए हैं। एक और स्लाइड इसके आगे बताई है कि अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप हैंडीकैप्ड होकर के रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेन पॉइंट पहले मैं बता देता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में माना जाता है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, कि उस नाम से, उस नंबर से आपको, नाम से तो एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर दिया जाता है ये यूनिक होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी आदमी को या कंपनी को या ट्रस्ट को उसके नंबर से जानता है, तो इसकी यूटिलिटी वो हो गई। दूसरा है, इट इज यूज्ड टू ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, कंपनी और अदर एंटिटी। कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो उसके लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तीसरा है, इट इज यूज्ड बाय बिजनेसेस टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। कोई भी रिटर्न्स आप फाइल करने जा रहे हो तो आपको उसमें पैन कार्ड मेंशन करना ही होगा। नेक्स्ट है, इट इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सच एज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी। ये मैंने ब्रीफ में बताया, ये एक स्लाइड बनाई है, उसमें पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं बहुत सारे। तो अब इसमें ये क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी बाई करने के लिए ये आपको मैंडेटरी है। नेक्स्ट है, इट इज वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस फॉर वेरियस ऑफिशियल पर्पस। It is used to verify the identity of an individual or entity for various purposes. In short, PAN card plays a crucial role in the financial system of India and help in maintaining transparency and accountability of the financial transaction. अभी क्लियर हुआ दोस्तों कि पैन कार्ड क्यों जरूरी है। पैन कार्ड एक तो आपको आइडेंटिटी प्रदान करता है, दूसरा आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें एक आपकी अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड करता है, और इनकम टैक्स को आपके जो ट्रांजैक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलती है। इसलिए पैन कार्ड एक क्रूशियल रोल हमारी इकोनॉमी में निभाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव पैन? पैन कार्ड नहीं है तो आप ये इतने सारे काम कर ही नहीं पाएंगे। मैं एक एक जल्दी पढ़ के बता देता हूँ। इस स्लाइड का भी मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव पैन। ऑल करस्पॉन्डेंस विद इनकम टैक्स अथॉरिटी फ्रॉम 1 जनवरी 2005 it has become mandatory to quote PAN on challans for any payment due to income tax department. Next है, it is also compulsory to quote PAN in all documents pertaining to the following financial transactions. शॉर्ट में मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में बताया, थोड़ा सा ब्रीफ में कई पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आपको हर एक आप बोलोगे कुल 6 पॉइंट्स हैं, छोड़ दीजिए आप नहीं करवाते हैं पैन कार्ड, लेकिन रियल में तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, लाइफ आपकी बेकार हो जाएगी बगैर पैन कार्ड के। मैं बताता हूँ क्या। अगर मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आप खरीद ही नहीं सकते हो, उस समय आपको पैन कार्ड की याद आएगी कि अगर मैंने लिंक करा लिया होता आधार कार्ड से तो मेरा इनवैलिड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग एन अकाउंट। आप बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हो, बैंक वाला बोलेगा पैन कार्ड लाओ, आप बोलोगे पैन कार्ड नहीं आधार कार्ड ले लो, वो बोलेगा ऐसा है कि आपका अकाउंट नहीं खुल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली आजकल क्रेडिट कार्ड और बैंक कार्ड बहुत चलते हैं प्लास्टिक मनी के रूप में। कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, मार्केट से परचेज करता है, कोई डेबिट कार्ड से मार्केट में परचेज करता है। तो आपको ना तो डेबिट कार्ड इशू होगा ना ही क्रेडिट कार्ड इशू होगा अगर आपका पैन कार्ड या तो इनवैलिड है या आपके पास पैन कार्ड नहीं है।
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने छांट करके आपके लिए लिखे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैन को आधार से लिंक कर लीजिए। अभी भी टाइम है, 30 जून लास्ट डेट है और हम इसका काम करते हैं। अगर आप हमें डायरेक्ट बोलेंगे तो हम आपका लिंक कर देंगे। 1000 फीस जो लगती है वो फीस आपको देनी होगी और हमारी नॉमिनल फीस है, वो फीस लेकर के हम आपका काम कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी होटल में आप रुके हुए हो 8-10 दिन से, उसका मान लीजिए 5000 पर डे का किराया, तो 10 दिन का 50,000 रुपया हो गया। अब आप पेमेंट करने गए, 50,000 है या उससे ज़्यादा है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेमेंट ही नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर भी जरूरत है, आप बड़े होटल में रुक ही नहीं सकते हो। फिर जब आप फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करोगे उस समय भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कराओ, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराओ, व्हाटएवर, आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। कोई भी बॉन्ड्स आप खरीदने जा रहे हो, कोई डिबेंचर खरीदने जा रहे हो, आपको वहाँ पर भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आरबीआई से कोई आप बॉन्ड्स खरीदने गए, वहाँ पर भी पैन कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। डिपॉजिट ऑफ कैश एक्सीडिंग ₹50,000 ड्यूरिंग एनी वन डे विद इन बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जितने भी पेमेंट हैं 50,000 से उससे ज्यादा आप कर ही नहीं पाओगे किसी को भी। इसका क्रक्स निकल करके आ रहा है इतना सारा पॉइंट्स का। इंश्योरेंस भी आप नहीं ले सकते हो 50,000 से ज्यादा का, उसका प्रीमियम नहीं दे सकते हो आप 50,000 से ज्यादा का। कैसे जियोगे बगैर पैन कार्ड के? नेक्स्ट पॉइंट है सेल और परचेज बाई एनी पर्सन ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी नॉट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर ट्रांजेक्शन। यहाँ पर भी आपको पैन कार्ड की जरूरत है। 10 लाख रुपीज से ज्यादा का अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस एनी नेचर अदर देन दोज स्पेसिफाइड अबव फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख पर ट्रांजेक्शन, आपको यहाँ पर भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये 18 पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसके ऊपर 2 पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा और ये देखिएगा कि मैंने उस वीडियो में भी और इस वीडियो में भी क्यों आपको बोल रहा हूँ कि पैन कार्ड जरूर रखिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए, है तो उसको आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए और उसके बाद चैन से एक सभ्य नागरिक का परिचय दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ऑब्टेनिंग अ पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर आपके पास है या आपने बनवा लिया है या नहीं बनवाया तो बनवाने जा रहे हैं, तो आपको उसके लाभ भी मालूम होने चाहिए। इतने सारे तो मैंने बता ही दिए कहाँ पर मैंडेटरी है पैन कार्ड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि और जगह कहाँ पर ये बेनिफिशियरी है। पहला है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS। कहीं पर आप काम करते हो किसी कंपनी में तो आपको वो सैलरी देगा, अगर सैलरी पर वो TDS भी काटेगा अगर टैक्सेबल है तो उसके लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्रेडिट कार्ड, अगर आप पैन कार्ड नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड इंडिया में मिल ही नहीं सकता है। तीसरा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, उस पॉइंट में भी उसको मैंने शामिल किया है कि आप कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो वहां पर आपको पैन कार्ड देना ही होगा, कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सब्सिडीज, अगर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी चाहिए तो आपको पैन कार्ड होना मस्ट। आपको याद होगा LPG सब्सिडी सीधा सीधा आपके खाते में आती थी, तो पैन कार्ड नहीं होता तो संभव नहीं होता। हाउ पैन इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट गेट्स इट्स यूनिक आइडेंटिटी। मैंने शुरुआत में बताया कि पैन 10 नंबर का 10 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स का एक यूनिक आइडेंटिटी वाला एक कार्ड होता है, प्लास्टिक का कार्ड जो लैमिनेटेड होता है, जिसमें इनकम टैक्स में उस नंबर से ही आपको जाना जाता है। यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे और किस डिजिट का क्या मतलब होता है और कैसे ये बनता है, कैसे इसमें यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो पैन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं, 10 होते हैं, 10 करेक्टर और डिजिट मिला करके अल्फा न्यूमेरिक वर्ड होते हैं। तो अब इन 10 का मतलब क्या होता है जो मैं बताऊं। पहला पॉइंट आपका है, जैसे मान लीजिए कोई एक पैन कार्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये किसी का पैन कार्ड नहीं, मैंने जस्ट यहाँ पे 10 डिजिट लिखे हैं। अगर बाई मिस्टेक किसी से मैच होता भी है तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उसका पैन कार्ड यहाँ लिखने का। मैंने लिखा BGK PS 7190F। इसके जो शुरुआत के 3 वर्ड हैं BGK, कहाँ पर पैन होल्डर रहता है उसका जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है शुरुआत के 3 डिजिट से, जो कि अल्फाबेट होते हैं। चौथा जो अल्फाबेट होता है, जैसा कि इस पैन कार्ड में P है। टाइप ऑफ टैक्स पेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, AOP हो गया, कंपनी हो गई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गई। तो अब इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है P, इसका मतलब क्या है? P स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। इसका मतलब ये पैन कार्ड किसी इंडिविजुअल का होना चाहिए। C फॉर, अगर C होता चौथे करेक्टर पर, इसका मतलब कंपनी। H होता तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, A होता तो AOP और T होता तो ट्रस्ट। 5वां करेक्टर है द 5th करेक्टर S इज आल्सो अल्फाबेट। इसका क्या मतलब है? इट्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट करेक्टर ऑफ योर लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम राजकुमार सक्सेना है तो मेरा लास्ट नेम सक्सेना हो गया, तो सक्सेना फर्स्ट करेक्टर क्या होगा? S होगा। इसी तरीके से किसी का नाम शर्मा है, लास्ट नेम शर्मा है, राजेंद्र शर्मा है मान लीजिए, तो फर्स्ट करेक्टर S होगा सेकंड लास्ट नेम का। अब आते हैं हम जो न्यूमेरिक डिजिट है, इसमें न्यूमेरिक डिजिट है 4 7190। तो इनका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। द नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स 7190 इन टाइप ऑफ पैन आर सीक्वेंशियल नंबर रनिंग फ्रॉम 0001 to 999, जिसको पूर्णांक बोलते हैं। अब
अब जो बचता है लास्ट करेक्टर, 10वां करेक्टर इस पैन कार्ड में, वो है F। इसका मतलब क्या है? द लास्ट करेक्टर F ऑफ above pen is a check digit which is calculated based on a formula that involve all the other characters of the pen. This check digit ensures the uniqueness and accuracy of the pen. Once a pen is generated, it is unique to the person or entity who applied for it and is used for all financial transactions and dealings with the Indian government. कौन पैन कार्ड को ले सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम बता दें आपको, कोई भी व्यक्ति हो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, भारत का कोई भी नागरिक हो जो भारत में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, उसको पैन अर्थात परमानेंट अकाउंट नंबर लेना मस्ट है। दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, जिसमें इंडिविजुअल, कंपनीज, फर्म्स, ट्रस्ट और एओपी, बीओआई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इनकम टैक्स के टर्म्स में आते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट। वो रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। सम स्पेसिफिक केसेस वेयर अ पैन इज मैंडेटरी इंक्लूड फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, अप्लाइंग फॉर अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, बाइंग और सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, रिसीविंग अ सैलरी और पेंशन, conducting any business related transaction, obtain the form 16 और get the TDS certificate, whatever में भी जब बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमने आपको बताया कि पैन किसको ऑब्टेन करना चाहिए। ऑलमोस्ट हर इंडियन नागरिक को जो भी भारत में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है उसको पैन कार्ड लेना जरूरी है, चाहे वो भारत में रेजिडेंट हो या ना हो। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? जनरली 5 टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पहला हो गया आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें आप आधार कार्ड या अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें भी आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। तीसरा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें अपना आप हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं, आधार कार्ड से ही काम चला सकते हैं, या अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फोन नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है। इतने डॉक्यूमेंट से ही आपका काम हो जाएगा और आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और अब मैं आपको अपना वीडियो बंद करता हूँ, इसके पहले कि आप जाएं, जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी जरूर लिखिएगा। जैसे पैन कार्ड का आधार लिंकिंग में आपने बहुत सारी क्वेरीज दी थी, जिसके चक्कर में मैंने ये वीडियो बनाया आपको कि पैन कार्ड आपके पास क्यों होना चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसको क्यों लिंक होना चाहिए, सब बता चुका हूँ मैं। तो जरूर जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।